नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मानव हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी आँख या डी हाथ पैर। और इसका सही जवाब है बी हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय हार्ट है। हृदय एक 4 कोष्ठीय पेशीय अंग है जो हृदयावरण थैली में सुरक्षित रहता है। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य के हृदय का वजन कितना ग्राम होता है? ए 250 से 500 ग्राम, बी 300 से 400 ग्राम, सी 350 से 450 ग्राम या डी 250 से 350 ग्राम। और इसका सही जवाब है डी 250 से 350 ग्राम। मनुष्य के हृदय का वजन 250 से 350 ग्राम होता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से हृदय को किस नाम से जाना जाता है? ए हिया, बी दिल, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी उपरोक्त दोनों। हृदय एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत्त तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। प्रश्न क्रमांक 4, औसतन मानव हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 72 बार, बी 80 बार, सी 52 बार या डी 60 बार। और इसका सही जवाब है ए 72 बार। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है जो एक जीवन काल में लगभग 2.5 बिलियन बार धड़कता है। प्रश्न क्रमांक 5, मानव भ्रूणीय हृदय गर्भधान के कितने दिन के बाद धड़कना शुरू करता है? ए 10 दिन के बाद, बी 23 दिन के बाद, सी 19 दिन के बाद या डी 45 दिन के बाद। और इसका सही जवाब है बी 23 दिन के बाद। मानव भ्रूणीय हृदय गर्भधान के लगभग 23 दिन के बाद धड़कना शुरू करता है या आखिरी सामान्य माहवारी के 5वें सप्ताह के बाद धड़कना शुरू करता है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं? लगभग 2 लाख बार, बी लगभग 10,000 बार, सी लगभग 1 लाख बार या डी लगभग 1000 बार। और इसका सही जवाब है सी लगभग 1 लाख बार। हृदय में रक्त प्रवाह गलत दिशा में होने से रोकने के लिए कपाट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ए थायरॉक्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी डोपामाइन या डी ग्लाइकोजन। और इसका सही जवाब है ए थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन प्राइमरी हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। प्रश्न क्रमांक 8, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ए कपाल तंत्रिका, बी परानुकंपी तंत्रिका, सी परिधीय तंत्रिका या डी अनुकंपी तंत्रिका। और इसका सही जवाब है डी अनुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मनुष्य के विविध अंगों में मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करने के लिए धागे से भी पतले अनेक स्नायु तंतु होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है? ए महाशिरा, बी फेफड़े की धमनियां, सी फेफड़े की नस या डी महाधमनी। और इसका सही जवाब है बी फेफड़े की धमनियां। धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है। प्रश्न क्रमांक 10, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? ए यकृत धमनी, बी वृक्क धमनी, सी लंग शिरा या डी फुफ्फुस शिरा। और इसका सही जवाब है डी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा उन शिराओं को कहते हैं जो फुफ्फुस फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त लेकर उसे हृदय तक पहुंचाती है। प्रश्न क्रमांक 11, मानव हृदय का दाहिना भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है? ए अशुद्ध, बी शुद्ध, सी मिश्रित या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए अशुद्ध। मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है।
प्रश्न क्रमांक 12, मानव हृदय कितने भाग में विभाजित होता है? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 5? और इसका सही जवाब है सी 2। हृदय 2 भागों में विभाजित होता है, दायां एवं बायां। दाहिना भाग शरीर से दूषित रक्त प्राप्त करता है एवं उसे फेफड़ों में पंप करता है और रक्त फेफड़ों में शोधित होकर हृदय के बाएं भाग में वापस लौटता है, जहां से वह शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, दिल का दौरा किस कारण होता है? ए हृदय पर जीवाणुओं का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। दिल का दौरा उस स्थिति में पड़ सकता है जब किसी व्यक्ति के दिल तक रक्त प्रवाह में ब्लॉकेज हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 14, मुख्यतः हृदय संबंधित समस्याएं कितने वर्ष की उम्र तक होने लगती है? ए 6 से 16, बी 15 से 25, सी 30 से 40 या डी 70 से 80? और इसका सही जवाब है सी, 30 से 40। पहले जहां 30 से 40 वर्ष तक के बीच हृदय की समस्याएं आंकी जाती थी, परंतु आज यह 20 से कम उम्र के लोगों को भी होने लगी है। प्रश्न क्रमांक 15, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ए एस्पिरिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी मेथिल-डोपा या डी पेनिसिलिन? और इसका सही जवाब है ए एस्पिरिन। रूमेटिक हार्ट डिजीज हृदय की ऐसी बीमारी है जिसमें कालांतर में दिल के वाल्व विकारग्रस्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, सी लीवर या डी हृदय? और इसका सही जवाब है डी हृदय। पेसमेकर को सर्जरी के द्वारा छाती में रखा जाता है। लीड नामक तारों को हृदय की मांसपेशियों में डाला जाता है। बैटरी वाला यह उपकरण कंधे के नीचे त्वचा के भीतरी भाग में रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है? ए महाधमनी, बी मस्तिष्क, सी फुफ्फुस धमनी या डी फेफड़ा? और इसका सही जवाब है ए महाधमनी। निलय या आलिंद में संकुचन के लिए दिल का अपना एक अलग ही तंत्र है, जिसे कुदरती पेसमेकर भी कहा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 18, पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ग्रेट ब्रिटेन या डी उत्तरी कोरिया? और इसका सही जवाब है ए दक्षिण अफ्रीका। 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया। प्रश्न क्रमांक 19, विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 27 अप्रैल, बी 14 फरवरी, सी 25 जनवरी या डी 29 सितंबर? और इसका सही जवाब है डी 29 सितंबर। लोगों को दिल के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने के प्रति जागरूक करने के मकसद से वर्ष 2000 में विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। प्रश्न क्रमांक 20, यदि हृदय को मानव शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ए दिल फट जाएगा, बी दिल टूट जाएगा, सी दिल धड़कना बंद कर देगा या डी दिल धड़कना बंद नहीं करेगा? और इसका सही जवाब है डी दिल धड़कना बंद नहीं करेगा। दिल शरीर के बाहर निकालने के बाद भी 25 मिनट तक धड़क सकता है। और आज का प्रश्न, हृदय में रक्त प्रवाह गलत दिशा में होने से रोकने के लिए क्या होते हैं? आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।